मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। सूरज की रोशनी मुझे अंधा बना रही थी। मैं उठकर पानी पी उस शख्स को दुआ देने लगी जिसने मेरे लिए पानी छोड़ा था। एहसास हुआ कि यह ईथन का कमरा है, मेरा पति। हे भगवान, कल रात क्या हुआ था? जब मैं अपना कवर हटाई, मैं देखी मैं उसके शर्ट में हूँ। भगवान, हम दोनों ने क्या किया होगा? कल रात मैं कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। मैं खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। मैं देखती हूँ अपने आसपास मेरी बेस्ट फ्रेंड आभा और मेरा भाई अजय डेट कर रहे हैं। एमिलिया का भी अपने बॉयफ्रेंड है जो कि मेरी कजन है, और मैं शादीशुदा होने के बावजूद बेहद अकेली और तन्हा हूँ। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं खुद को कुर्बान कर दिया इस अरेंज मैरिज में, क्योंकि हमारा बिजनेस मर्ज हो रहा था। बिजनेस के भविष्य के लिए मेरे और ईथन की शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो पाए। दुनिया की नजर में हम बहुत प्यार करने वाले कपल है। हमारे बीच की स्थिति बहुत ही अजीब है, क्योंकि मुझे पता है उसके साथ भी जबरदस्ती हुई है। दोपहर को इस बड़े से रेस्टोरेंट के छत पर बैठे हुए थे जहां हमने लंच करने का फैसला किया था। आज बहुत ही खूबसूरत दिन था। तुमने कल रात स्काई को कैसे हैंडल किया? मुझे पता है वो शराब पी लेती है तो बहुत मुश्किल होता है उसे संभालना, मेरी बेस्ट फ्रेंड आभा ने कहा जब मैं उसे घूरने लगी। ईथन हल्का सा मुंह दबाकर हंसा। बालकनी से सीधे नीचे गिरने वाली थी क्योंकि वह हवा की बातें सुनना चाहती थी। मैंने जोर से सांस छोड़ी। हाँ, इससे ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। मेरा भाई अजय बड़बड़ाने लगा। टेबल के लोगों से मुझे नफरत है। जब हम वहाँ से चले गए, ईथन मेरे साथ बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था और मुझे नहीं मालूम क्यों एक भी शब्द नहीं कहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उम्मीद की थी, पर कुछ तो गलत हुआ है। हमारे बीच में अजीब सी टेंशन थी। घर आकर हम अपने अपने कमरे में आ गए। मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई, और तभी मेरे सामने वह दृश्य तैरने लगा। ईथन और मैंने किस किया था कल रात। बालकनी में जो कुछ भी हुआ था वह भी सच है। भगवान, मैंने ऐसे बेवकूफी भरा सवाल पूछा था। अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं तुरंत उसके कमरे में गई ताकि बात को साफ कर सकूं। मैंने दरवाजा खटखटाया। ईथन, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं स्काई, मैं बिजी हूँ, उसने जवाब दिया। जो कुछ भी कल रात हमारे बीच में हुआ था, मैं इतना कहा कि उसने बीच में काटा। वह एक गलती थी, दोबारा नहीं होगा। और मेरी ओर देखे बिना वाक्य पूरा किया। मैं भी यही कहना चाहती थी, पर उससे सुनकर जाने क्यों मुझे चोट पहुंची। मैं अपने कमरे में आकर काम में ध्यान देने लगी, पर नहीं दे पा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वह किस चल रहा था। ऐसा नहीं कि वह मेरी पहली किस थी, पर फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों को लगता है यह गलती थी। मुझे यह भूलकर आगे बढ़ना होगा। शाम को ईथन का भाई लक्ष्य हमसे मिलने आया था और उसने हमसे एक टूर प्लान के बारे में बात कर रहा था। हमने उसे गुड बाय कहा। स्काई, आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें ईथन अप्रत्याशित रूप से बात करना शुरू किया, पर मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए उसे भूल पाना मुश्किल था। कोई बात नहीं ईथन, हम दोनों ही जानते हैं शराब के नशे में गलती हुई, इस दिल पर नहीं लेते। कहते हुए मैं उसे वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में आ गई। रात को 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे भूख लग रही थी। मेरे साथ क्या गलत है? मैं किचन में आ गई। फ्रिज में चॉकलेट पुडिंग देखकर मेरी आंखों में मुस्कान आ गई। मेरे पीछे से पैरों की आवाज आने लगी, पर मैंने उसे अनदेखा किया। जब पीछे मुड़कर देखी तो बिना शर्ट के ईथन सामने खड़ा था। यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं पुडिंग खाने जा रही हूँ, मैंने उससे कहा। रात को 2 बजे उसने पूछा। हाँ, मुझे भूख लगी है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मुझे लगा घर पर किसी ने घुसपैठ किया है। वह मेरी आंखों में ठीक वैसी ही दृष्टि और गर्मी के साथ देख रहा था जैसे कि कल रात। कोई बात नहीं, मैं हूँ तो तुम सोने जा सकते हो, मैंने कहा। नहीं, मैं नहीं जा सकता, उसने कहा। मैंने पूछा क्यों? बिना जवाब दिए वह मेरे बेहद करीब आ गया, पर मुझे कल रात का किस याद आने लगी। वह मुझे देखकर एक नखड़े की मुस्कान दी और एक चम्मच ले लिया। मेरी माँ ने यह मेरे लिए बनाया है और मुझे भिजवाया है। मैं वह लूंगा जिस पर मेरा अधिकार है। उसने बात पूरी की। तो यह बात है, मैंने कहा। तो तुम शेयर करना नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं थक चुका हूँ कि तुम मेरी वाइन चोरी करती हो और स्नैक्स भी। और मेरे हाथ से कप ले लिया। उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को पूरी तरीके से थाम रखा था। मैं कुछ खाने जा रही थी। उसने कहा, ठीक है, एक चम्मच खा सकती हो, और मुस्कुराने लगा। मैं अंदर से खुश हुई और एक चम्मच लेकर अपने मुंह में डाली। अच्छी बात नहीं थी क्योंकि वह मुझे देख रहा था
और बाकी का हिस्सा मैंने उसे दे दिया। गुड नाइट स्काई, उसने मुझे विश किया और मैं हैरान रह गई। गुड नाइट मैं कही इससे पहले कि अपने कमरे में जाती। समय ऐसे ही बीत गया। हम अपने दोस्तों के साथ एस्पेन में घूमने गए थे, पर वहाँ भी मेरे और ईथन के बीच में दूरियां थी। भले ही हम एक बिस्तर में सोते थे और सबके सामने पति पत्नी का एक्टिंग करते थे, और कितना भी मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता हो, पर फिर भी वह बड़ा अजीब था। 3 दिन हो गए थे जब हम एस्पेन से वापस आए थे। तब से हम दोनों काफी भद्र हैं। हमारे बीच में कोई लड़ाई या बहस नहीं हुई। एक दूसरे को किसी प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे, जो कि आश्चर्य की बात है। हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट नील का एक प्रोजेक्ट था जिससे हमारे कंपनी ऊंचाई पर उठ सकता था। मैं और इथन लिविंग रूम में बैठे हुए थे जब दोनों के फोन में एक साथ मैसेज बजा। हम दोनों एक दूसरे को देखे। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा था हमें यह प्रोजेक्ट मिल गया। मैंने कहा, हाँ सही कहा स्काई। वह एकदम उछलने लगा और मुझे अपने बाहों में ले लिया। हम दोनों को यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे नीचे उतारा और हम एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। यह पहली बार था जब मैं उसे इतना खुश देख रही थी। वह मुझसे नजरें ना हटाकर एकदम करीब आ गया और यह बात सबसे अवाक करने वाली थी कि मैं पीछे नहीं हटी। हम दोनों बेहद करीब थे, जितना आज तक नहीं हुए थे। उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर चिपका दिए। जिस जोश और जुनून के साथ किस कर रहे थे, हम उस जादुई पल में खोते चले गए। करीब 1.5 मिनट के बाद वह दूर हटा। स्काई सांस लो, वह मुझे देखकर कहा और मुस्कुराने लगा। मुझे पता नहीं कब इस चक्कर में हम किचन तक आ गए थे। वह मुझे उठाकर किचन के काउंटर में बैठा दिया जैसे कि मेरा वजन कुछ ना हो, और अपना मीठा अत्याचार जारी रखा। वह होठों से नीचे हटा और मेरे गर्दन तक आया और अंत में मेरे कॉलर बोन तक। वह धीरे धीरे अपना शर्ट उतारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ नहीं, मैं सांस लेते हुए कही, और वह समझ गया, इसलिए मुझे उठाकर सीढ़ियों से ले जाने लगा जैसे कि मैं पंख जैसी हल्की हूँ। आखिरकार हम उसके कमरे में आए। हमने समय खराब नहीं किया और बिस्तर के ऊपर कूदे। वह मेरे ऊपर आ गया जब मैं उसके बालों को नीचे खींच रही थी और उसके जबड़े को चूस रही थी। जब उसने लीड लिया, मैंने अपना टॉप उतार दिया और जींस भी खोलने लगी, और उसकी बेडशीट की खुशबू ठीक वैसे ही थी, पाइन की खुशबू। वह बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। वह मेरी आंखों में देखकर मुझसे अनुमति लेने लगा और मैं उसे देखकर मुस्कुराई और अपने होंठ उसके होंठों से टकराई। वह धीरे धीरे मेरे होंठों को चूम रहा था और फिर धीरे धीरे मेरे सीने के पास आ गया। मैं सिसकी लेने लगी बहुत जोर से। मुझे नहीं पता कब उसने मेरे अंडरगारमेंट उतार फेंके थे। वह अपना कुटिल मुस्कान दिया और फिर अपने फ्रीजर के पास उतरकर चला गया और आइस ट्रे से बर्फ लेकर अपने मुंह में डाला और फिर मेरे पास आ गया। मैं उसे देखकर अपने होंठ काटने लगी, इंतजार करने लगी कि उसका अगला कदम क्या होगा। अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा, और मैंने बिना किसी झिझक के उसका पालन किया। अचानक मुझे एक ठंडी सी कपकपी अनुभव होने लगी, मेरे कंधे से ठीक मेरे नाभि तक और फिर मेरे थाई पर। मैं झटकने लगी, पर वह मुझे अपनी जगह पर थामे हुए था। आंखें खोली और मेरे मुंह से निकला, ईथन प्लीज। यह बहुत ज्यादा था। मैं उसे अपने अंदर चाहती थी। अभी वह पहले की ही जगह में चला गया, कोई पैकेट लिया और उसे दांत से फाड़ा। मेरे पास आकर मुझे चूमते हुए मेरे अंदर समा गया। मैं उसे देखकर पहले तो बेहद घबरा गई थी। धीरे धीरे मुझे आराम पहुंचने लगा। उसके मुंह से आवाज निकली जब मैं उसके गर्दन को चूम रही थी। हम तालमेल के साथ चल रहे थे, पर पूरे कमरे में सुख की सिसकी गूंज रही थी। मुझे लगा शायद यह हमेशा के लिए है। ईथन जोर से, स्काई। वह बात पूरी नहीं कर पाया जब हम अपने चरम पर थे। उसके बाद वह मेरे बगल में आकर लेट गया, मुझे अपने पास पकड़ लिया। यह बहुत कमाल का था, मैंने कहा जब मैं उसकी ओर देखी। हाँ मुझे पता है, कहकर उसने मेरे माथे को चूमा। तुम अब भी जोश में लग रहे हो, मैं हंसने लगी। उसने कोई बहस नहीं की, बल्कि मुझे करीब खींचकर मेरे होठों को चूमने लगा, मेरा स्वाद लेने लगा। उफ, सारी रात चलने वाला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमें प्रोजेक्ट मिल गया है। वह मुझे चूमते हुए कहा। हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मैंने जवाब दिया। अब साथ काम करने में बहुत दिक्कत होगी, वह मुस्कुरा कर कहा। क्या सच में? मैं नखड़े की मुस्कान दी जब चादर के नीचे हम उलझ गए। यह एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की रोशनी हम पर गिर रही थी। मैं घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। अभी भी हमारे पास ऑफिस जाने में 2 घंटा था, काफी समय है। ईथन को देखी तो चैन से सो रहा था। हमारे पैर आपस में उलझे हुए थे, पर मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होगा इससे पहले कि हम लोग काम में डूब जाए। मैं उठ गई और धीरे धीरे
चलते हुए जाने लगी, पर मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। मैंने देखा एक कोने में हमारे सारे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने ईथन का शर्ट उठाया और पहन ली। जब मैं वापस आई, एक गिलास जूस लेकर आई थी। देखा तो पहले ही उठ चुका था। गुड मॉर्निंग हनी, मैंने उसे देख कर कहा। वह उठ गया और मुझे चूमा। गुड मॉर्निंग बेबी, और नखड़े की मुस्कान दी। बेबी यह किसी के दिल को कमजोर करने के लिए काफी है। मैंने उसे जूस दिया, कहा कल रात बहुत मेहनत हुई है तो तुम इसे पियो, और उसने पी लिया। हम काम कर रहे थे और हमारे बीच में कुछ अलग ही हो रहा था। ईथन पूरी दुनिया से अपने आप को बचा कर रखता था, पर जब भी मुझे देखता था कुछ और ही था। पूरे टाइम टेबल के नीचे उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे कानों में मीठी चीज फुसफुसा रहा था। एलिवेटर में हमने छोटा सा मेकआउट सेशन भी किया था। नील से मीटिंग हुई और वह सफल रहा। रात को सेलिब्रेट करेंगे फिर से। मैंने अपनी डायरी लिखना बंद किया। हाँ, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं डायरी में लिखती हूँ। ड्रॉअर बंद करके देखी तो ईथन मुझे देख रहा था। हमने साथ में डिनर किया बिना किसी विघ्न के। ईथन बच्चों की तरह खुश हो रहा था और फिलहाल हम उसके कमरे में थे जहाँ अब मैं रहने लगी थी। ईथन कई बार कहा था कि मैं अपना सामान भी यहाँ शिफ्ट कर लूँ। ब्लूप्रिंट देख रहा था। जब मैं उसके करीब गई और उसके गर्दन को सबसे कमजोर हिस्से को चूमा। स्काई रुक जाओ, उसने कहा। मेरी आंखों को देखकर यह बात कहो, मैं उसे चिढ़ाई। वह देखा स्काई, लेकिन फिर मुझे चूमने लगा बड़े तगड़े तरीके से। उफ, तुम भी ना। उसने मुझे उठा लिया और मैं हंसने लगी। अपने पैरों को उसके कमर में मोड़ लिया। हम बिस्तर पर गिरे। मैंने अपने शर्ट को ऊपर उठाया और उसकी सांसें रुक गई। स्काई, तुम मेरे मौत का कारण बनोगी, उसने कहा जब अपने चेहरे को मेरे गर्दन पर डुबो दिया। क्या सच में? इतना कहा मैंने कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ईथन दरवाजा खोला तो हमारी केयर टेकर मीरा थी। सर, अजय यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए। मेरा भाई अजय यहाँ पर क्या कर रहा है? ईथन दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारे भाई भी ना गलत समय में आ जाता है। मैंने कहा चुप हो जाओ, कुछ जरूरी बात होगी। ईथन पहले उतरा और मैं पीछे पीछे गई। अजय, क्या बात है? ईथन पूछा। नील कल सुबह 8 बजे की मीटिंग तय की है। मुझे लगता है मैं यहाँ आस पास था तो तुमसे मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लूँ। थोड़ा बहुत डिस्कशन के बाद अजय चला गया। बेडरूम के अंदर आ गई। मैं बहुत थकी हुई थी। ईथन मेरे पास आकर सो गया। तो उसने कहा, इसे ताकत को कल के लिए बचाते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं उबासी लेने लगी। उसने मुंह बना लिया। मैंने कहा कल वादा करती हूँ। वह मुझे चूमा और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। अगली सुबह मिस्टर नील ऑफिस में पहुंचे। गुड मॉर्निंग, उन्होंने सबको कहा। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने एक बहुत बड़े फैसले में आए हैं। हमारी सांस अटक गई। कहीं वह प्रोजेक्ट वापस तो नहीं ले लेगा? उसे हमें बेहद नुकसान पहुंचेगा। सारी प्लान देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि मिसेस स्काई एवरग्रीन कैटर इस प्रोजेक्ट को लीड करे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं सदमे में थी। यह नहीं हो सकता। हमने मिसेस कैटर को पिछले हफ्ते ही खबर पहुंचा दिया था, तो यह कोई सरप्राइज नहीं है। आप लोगों ने भी अपना मन बना लिया होगा। मुझे इसका परिणाम चाहिए। मुझे इजाजत दे, मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, उन्होंने कहा। यह क्या हो गया? मिस्टर नील ईथन को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, और यह क्या कह रहा है? मुझे पिछले हफ्ते इस बारे में खबर मिली। आखिर हो क्या रहा है? मैं सदमे में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुबारक हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, मेरा भाई मुझे हक करते हुए कहा। पर मेरा ध्यान बिल्कुल भटका हुआ था। मैं ईथन को देख रही थी जो मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ था, पर अब गायब हो चुका था। मैं अजय की पीठ थपथपाई और दरवाजे से निकलकर रास्ता बनाने लगी। देखा तो ईथन अपने कार में जाने वाला था। ईथन रुको, मैं चिल्लाई। वह मुझे बहुत ही गुस्से के साथ देखा और कार चलाकर चला गया। मेरी सेक्रेटरी अनाया एक एनवेलप लेकर खड़ी थी। मिस्टर कैटर, मुझे माफ करना, पिछले हफ्ते। अभी नहीं अनाया, मैंने उसे बीच में काटा। मैं जल्दी से अपने कार के पास गई और घर पहुंच गई। ईथन वहां पर नहीं था। मैंने पहले उसके ऑफिस में कॉल किया था, वह वहां भी नहीं था। मैं उसको घंटों इंतजार की। डैड ने मुझे कॉल करके मुबारकबाद दिया, पर मैं नहीं सुनी। मैं ईथन को टेक ओवर नहीं कर सकती। हम दोनों साथ काम कर रहे थे, फिर यह कैसे हो गया? रात के 11 बज रहे थे जब वह घर आया। उसकी आंखों में खून था, वह लड़खड़ा रहा था। ईथन, क्या तुमने शराब पी है? मैं दौड़कर उसके करीब आई। हाँ, क्यों? क्या तुम मुझसे यह भी छीन लोगी? उसने कहा, और मैं बिदक उठी। कहीं ईथन, मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ था यह एक गलतफहमी है। मैं मिस्टर नील से बात करूंगी। कसम खाती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सब झूठ, उसने कहा। एनवेलप उठाया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। तुम्हें क्या लगा मासूमियत की एक्टिंग करके तुम बाहर निकल जाओगी? यह क्या है? मैंने पूछा। यह तुम्हारी सेक्रेटरी ने दिया, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओह, तो क्या इसके लिए मेरी सेक्रेटरी दौड़ के आई थी? ईथन, तुम समझ नहीं रहे, मैंने कहा। अपने इस धोखेबाज मुंह से मेरा नाम मत लो।
तुम्हें पता है, मुझे लगा था हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ असली था। मैंने तुम्हें अपने सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े डर बताया था। मुझे खुशी होती अगर तुम इन सबको मेरे सामने हासिल करती। मुझे सच में तुम पर गर्व होता, पर तुमने चीजें मुझसे छुपाई, मेरे पीठ पीछे किया। इतना नीचे गिर गई। इतना नीचे कैसे गिर सकती हो स्काई? उसने बात पूरी की। ईथन, तुम जो सोच रहे हो, नहीं, रुक जाओ, उसने बीच में काटा और अपने कानों को ढक लिया। क्रोध उसके चेहरे में साफ झलक रहा था। मुझसे झूठ कहना बंद करो। मैंने उसे पकड़ लिया। ईथन, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, भगवान के लिए प्लीज। उसने मुझे दूर धक्का दिया। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे सच में हर चीज का अफसोस हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर चली जाओ। वह बोतल दीवार पर दे मारा। अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं एलिवेटर की ओर जाने लगी और मेरे आंखों से आंसू निकलने का खतरा था। नहीं, मैं कमजोर नहीं। मैं मुड़कर कही, मुझे उम्मीद है एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई मालूम चलेगी, और जब मालूम चलेगी मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहते हुए उसकी ओर आखिरी बार देखी। मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आभा के पास आई। मुझे पता है मेरा भाई अजय भी वहाँ होगा। वहाँ पहुंचकर मैंने कहा, अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रोजेक्ट का 50% हिस्सा ले लो। मैं यह अकेले नहीं करना चाहती। क्या तुम श्योर हो? मिस्टर नील तुम्हारा नाम लिया है। उसने कहा, हाँ, मैं श्योर हूँ, मैं उन्हें मना लूंगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, तुम जैसा चाहो। उसने कहा, और एक बात, जो जॉब लंदन में था वह प्रोजेक्ट में लेना चाहती हूँ। मैं आभा का हाथ पकड़कर अपने भाई के आंखों में देखते हुए कही। आभा का हाथ नीचे गिर गया। क्या? वह धीरे से पूछी। काय, क्या बात है? अजय पूछा। नहीं, मुझे यह करना पड़ेगा अजय, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा अपना दिमाग साफ करने के लिए। मैंने जवाब दिया। क्या ईथन के बारे में है? उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं पेपर वर्क कर लूंगा और तुम्हारा टिकट कर दूंगा, वह अनमने ढंग से कहा। और आभा ने मुझे हक कर लिया। उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। आभा, प्लीज मत रो, मैंने कहा। बस मुझसे एक वादा करो, अगर कभी ईथन यहाँ पर आए और मेरे बारे में पूछा तो तुम उसे एक शब्द भी नहीं बताओगी। पर क्यों? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी अगर तुम और आगे सवाल न करो तो। और अब तक मैं रोने लगी थी। मुझे सच में बेहद दर्द हो रहा था और मैं नहीं चाहती उनको भी वही दर्द का सामना करना पड़े। वह मुझे बहुत कस के हक कर ली। हम दोनों साथ में रोने लगे। वह रो रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ और मैं रो रही थी जिसकी कोई और ही वजह थी। डैड को समझाना मुश्किल था पर वह राजी हो गए। अगली सुबह मैं फ्लाइट में बैठकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो गई। मैं वहाँ से सीधे लंदन के एमिलिया के अपार्टमेंट में पहुंची जहाँ वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं सब सामान खोलने लगी। मुझे याद आया मैं अपनी डायरी वहीं पर भूल आई हूँ। मेरा दिल का एक टुकड़ा वहीं पर रह गया था जिसे मैं घर कहती थी, वह शख्स जो मेरा घर होने लगा था। मैं अपने खिड़की से बाहर देखी। लंदन खूबसूरत है पर मेरा घर नहीं। कहानी ईथन की जुबानी, दर्द और अंधेरा। बस मुझे यही दोनों एहसास की अनुभूति हो रही थी। जाने मैंने कितनी शराब पी रखी थी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल धुंधला था। 1 हफ्ता हो गया था जब स्काई मुझे छोड़कर चली गई थी और यह बेहतर जरा भी नहीं हुआ था, बल्कि और खराब हो गया था क्योंकि बस वही थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था। उसकी मुस्कान, वह जिस तरीके से मुझे किस करती थी, उसकी आंखें जब वह मुझे ध्यान से सुनती थी, कैसे अपने नर्म हाथों से मेरे हाथों को पकड़ती थी, और उसका धोखा। यह सबसे लंबा समय था जब मैं काम पर नहीं गया था। मैं सीधे सीधे नहीं सोच सकता था मेरा साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे इतनी मुश्किल हुई थी उसके सामने खुलने को, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? मैंने खाली बोतल को हिलाया और उसे दीवार पर दे मारा। तभी हमारी केयरटेकर मीरा आ गई, जिसे मैं माँ की तरह देखता था। वह, क्या हाल बना रखा है तुमने? उसने कहा और मुझे दवाई और पानी दिया। ऐसे शराब पियोगे तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तुम अब कॉलेज में नहीं हो कैटर। मुंह खोलने ही जा रहा था कि उसने मुझे रोका। इसे लो और नीचे आ जाओ, एक लड़की अनाया तुमसे मिलने आई है। यह तो स्काई की सेक्रेटरी है। मैं नीचे आया। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर कैटर, मुझे यहाँ तक आना पड़ा। किस सेक्रेटरी से मैंने एड्रेस लिया? मैं जानना चाहती हूँ क्या मिसेस कैटर ठीक है? दरअसल एनवेलप मैं उसे 1 हफ्ता पहले देना चाहती थी, पर मैं किसी जरूरी काम में फंस गई थी और मेरे दिमाग से उतर गया था। 7 दिन से काम पर भी नहीं आई है और मिस्टर एवरग्रीन से भी मेरी बात नहीं हो पा रही है। 1 हफ्ते पहले, इसका मतलब स्काई को इस टेकओवर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था।
पर सबसे अधिक फिक्र तो यह हो रही थी कि वह काम पर नहीं आई। अनाया, तुम्हें काम से निकाला जाता है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। मैंने सुना वह रो रही थी, पर मुझे उसकी परवाह नहीं। इसी की वजह से यह सारी समस्या हुई। बिना आगे सोचे मैं कार की चाबी ली, उस जगह तक पहुँच गया जहाँ मुझे उम्मीद थी वह मुझे मिलेगी। मैंने आभा का दरवाजा खटखटाया। मुझे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईथन, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर मुझे माफ करना। तुम्हें जो चाहिए उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कहते हुए दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने उसे पकड़ लिया। आभा प्लीज, मुझे जानना ही होगा, मुझे पता लगाना होगा वो कहाँ है। ईथन, मैं अपने शब्दों में बंधी हुई हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, माफ करना, कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैं अपने भाई से पूछा तो उसे भी कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बेहद निराश था, समझ नहीं आ रहा था स्काई को कहाँ ढूंढूं। मैं क्लब में आ गया और शराब पी रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र मिस्टर नील पर पड़ी, जो सूजी के साथ बैठा हुआ था, जिसके साथ कभी मेरा रिश्ता हुआ करता था। हालांकि मैं उसके साथ कभी डेट नहीं करता था। मेरी नज़र उन दोनों पर टिक गई थी। थोड़ी देर में वो वहाँ से निकल गया और फिर मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। नज़र उठाकर देखी तो सामने सूजी खड़ी थी। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम बुरे हाल में हो और स्काई चली गई, वह मेरे करीब आने लगी। उसे देखकर मुझे गुस्सा आया। मैं उसके करीब आया। क्या किया तुमने? मैं सीधे उससे पूछा। तुम्हें कैसे पता चला स्काई चली गई है? मैं गुस्से से पूछा। मैंने ही नील से कहा था यह प्रोजेक्ट स्काई को दे दे और वह तैयार हो गया। वह उगली। मुझे पता था तुम कितने इनसिक्योर हो और तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। कोई तुमसे आगे बढ़ना चाहे, तुम सारी हदें पार कर दोगे। मेरे करीब आ गई, मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा। मुझे पता है तुम स्काई को छोड़ दोगे, वह तुम्हारे लिए कभी भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ मैं हूँ ईथन, मुझे चुनो। आखिरी शब्द मेरे कानों में फुसफुसाई। मैंने तुरंत अपने से उसे दूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। ईथन, क्या बात कर रहे हो? मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर किसी को मारना हो वह भी मार दूंगी। मैं एक कदम पीछे लिया। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ, वह चिल्लाई। मैं उसे धक्का दिया और बाहर जाने लगा। ईथन प्लीज, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उसे भूल जाओ। मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम भी करते हो, वह चिल्लाई। तुम सपने में हो। मैं वहाँ से निकल गया। मुझे हर हाल में स्काई को ढूंढना होगा। मुझे उसके थेरेपिस्ट से जब कुछ पता नहीं चला, मैंने डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम में लगा दिया और अब उसके बिस्तर में लेटा हुआ था। ठीक उसकी जैसी खुशबू है ब्लूबेरी की। मैं उसकी उपस्थिति को बहुत मिस करता हूँ। उसने मेरे इस घर को घर बनाया था। हर एक दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। 2 हफ्ते हम दोनों एक साथ थे। मेरी जिंदगी का सबसे शांतिपूर्ण, सबसे खूबसूरत लम्हा था। मुझे नहीं पता वह कभी मुझे माफ करेगी भी या नहीं, पर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। इतनी बड़ी गलतफहमी हम दोनों को अलग कर दिया था। जाते समय कह गई थी कभी वापस नहीं आएगी। मेरा सीना दुखने लगा। तभी मेरे डिटेक्टिव का फोन आया। मैंने पूछा, तुम्हें कोई खबर मिली? उसने कहा, माफ कीजिएगा, इतना पता चला है कि वह इस देश को छोड़कर चली गई है। उसकी ठीक जगह मुझे पता नहीं है। मैंने फोन रख दिया। तुम ऐसे कैसे गायब हो सकती हो स्काई? उठ खड़ा हुआ और सबूत ढूंढने लगा। कोई भी चीज जिससे मुझे उसका पता चले वह कहाँ है। ड्रॉअर खोला तो उसका जर्नल वहीं पर पड़ा हुआ था। यह पक्का उसी का है। मुझे यह खोलना नहीं चाहिए था, यह प्राइवेट है, पर मुझे जानना होगा। सोच विचार करने के बावजूद भी मैंने आखिरकार डायरी खोली। उसे पढ़कर मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब आखिरी एंट्री खोला, उसमें लिखा हुआ था, ईथन एक ऐसा शख्स है जिसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से सुकून महसूस करती हूँ। यह मैं क्या कर डाला? वह मेरे सपनों को पूरा करना चाहती थी और मैंने उसे नष्ट करने का इल्जाम उस पर लगाया। मुझे हर हाल में उसके पास वापस जाना होगा। मुझे वह वापस चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और यह बात मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। मैं उसे फिर से महसूस करना चाहता हूँ। उसकी मीठी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। उसकी उपस्थिति अपने पास चाहता हूँ। मुझे पता लगाना होगा वह कहाँ है। मैं एक लम्हा खराब नहीं कर सकता। कहानी स्काई की जुबानी। मैं उसे नहीं देख सकती थी या फिर देखना नहीं चाहती थी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मैं खुद को काम में डुबो दिया, पर काम में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। गुस्सा थी क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी तक नहीं और फिर मुझे जाने को कहा। मैं खुद से वादा किया था, अगर उससे खुद से टकरा भी गई, पूरी तरीके से अनदेखा करूंगी। उसे एक शब्द नहीं करूंगी। फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है या करता है। उसके पास मुझे सुनने का मौका था, जो अब उसने खो दिया।
आज एनुअल बॉल डांस है। स्काई तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो, खुद को देखो। अनुराग, मेरा कलीग उत्साह से कहा। और तुम बेस्ट मैन हो इस पार्टी में। मैंने उसे चिढ़ाया। इतना भी अच्छा नहीं, मुझे डेट नहीं मिला, उसने कहा। ओ बेचारे, मैं हंसने लगी। ठीक है फिर, पहला डांस तुम मेरे साथ करो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हम डांस फ्लोर में जाने लगे, तभी मिस्टर थॉमस मिले। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता मैं आपसे पहले कभी मिली हूँ। मैंने ही इस कंपनी को शुरू किया है, उन्होंने कहा। हम दोनों ने हाथ मिलाया। मुझे पता चला तुम ज्वाइन कर रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। दुख हुआ कि तुम्हारे पापा नहीं आ सके। आज रात हमारे पिछले कंपनी से कोई आ रहा है। उम्मीद करता हूँ तुम आज रात एंजॉय करोगी, उन्होंने कहा। थैंक यू सर, मैंने जवाब दिया और सोच में पड़ गई। पिछली कंपनी से कौन आ रहा है? मेरे डैड और मेरा भाई तो नहीं आ रहे। यह सोचते ही मेरी सांस अटक गई। तो अगला शख्स इस पार्टी में आ रहा होगा, उसका ख्याल मुझे डरा रहे थे। मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। वह नहीं आ सकता। मैं और अनुराग खामोशी से डांस कर रहे थे। एहसास हुआ कोई मेरी ओर आ रहा था। परफेक्ट कपड़े पहना हुआ था। आदमी सामने खड़ा था, काफी जाना पहचाना था। उसके गहरे भूरे बाल को देख रही थी, जो ठीक उसकी तरह था। बुरा मानोगे अगर मैं इसके साथ डांस करूं तो? उसकी आवाज मेरे सामने आई। मैंने अनुराग का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह कंफ्यूजन में था, लेकिन फिर उसे मैंने सिर हिलाया और वह चला गया। अनजान शख्स के हाथ मेरे हाथों में आ गए, मेरे बेहद करीब आ गया। वह वही पाइन की खुशबू थी जो कभी मुझे आराम पहुंचाती थी, पर फिलहाल मैं पैनिक करने लगी। एहसास हो रहा था उसके शरीर की उष्मा निकल रही है। स्काई, मैं घुटने लगी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं एकदम किनारे खड़ी थी, फिर भी खुद पर काबू रखा और दौड़कर नहीं भागी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हम डांस करते रहे। स्काई प्लीज कुछ कहो। मैं उसे और नहीं ले सकती थी, इसलिए वह वहां से निकल गई। मैं जितनी तेज हो सके दौड़ने लगी इन हाई हील्स में। आखिरकार एंट्रेंस के सामने खड़ी हो गई। जब बैंक्वेट से बाहर आई, यहाँ क्यों आया है? मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमारा बिछड़ना, इसे हैंडल करने में ही मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी और वह उसे और मुश्किल बनाएगा। मैं दीवार पर टेक लगाकर खड़ी हो गई और सांस लेने लगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया और मेरी ओर आने लगा। उसने अपने चेहरे का मास्क उतार दिया था। इस खूबसूरत चेहरे को मैंने कितने दिन तक मिस किया। मेरे बेहद करीब आ गया और मैं उसे नहीं रोका। मैं उस समुद्र की गहरी नीली आंखों में डूबने लगी और वह सीधे मेरे आंखों में देख रहा था। मेरे ऊपर जादू कर रहा था, जैसे हमेशा करता है। मैंने अपनी नजरें हटा ली। उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखी, मेरी नजरें उसकी ओर किया। मुझे माफ करना, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने कहा। प्लीज मुझे जवाब दो। वह सांस छोड़ा। ठीक है, कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुनो। उसकी आवाज घुट रही थी, जैसे कि रो रहा हो। मैं एक बहुत बेकार इंसान हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया है माफी योग्य नहीं। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे तुम्हें जाने से नहीं कहना चाहिए था। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे कह रहा था कि मुझे रोना आ रहा था। उसे उसका मौका मिला था। उसकी मर्जी जैसे नहीं चल सकती। प्लीज वापस आ जाओ, उसने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। स्काई, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। वह मेरी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। मेरे लिए और मुश्किल हो रहा था उसका प्रतिरोध करना। बहुत मिस किया। मैं उसे चाहती थी जिस दिन से मैं यहाँ आई थी। हार नहीं कर सकती, मुझे खुद को संभालना होगा। नहीं इथन, मैं ठंडी आवाज में कही और उसको पकड़ से छूटने की कोशिश की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर वापस नहीं आ सकती। स्काई प्लीज ऐसे मत कहो। कोई आइडिया नहीं पिछले 2 हफ्ते मेरे लिए कैसे थे। अपनी उंगली अपने बालों में चला रहा था। तुम्हारे लिए? तुमने कभी सोचा है मेरे लिए कैसा होगा? एक नए देश में जाकर नई नौकरी करना, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से वहाँ से लेकर आई। मैं यह नहीं कह रही इसकी वजह तुम हो। तुम्हारे अविश्वास की वजह से मैंने यह किया। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपना फैसला सुनाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी ओर देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लव यू स्काई एवरग्रीन कैटर। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं मन ही मन सोची मैं भी प्यार करती हूँ, पर मैं डरपोक हूँ। इससे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने मेरी कमर को पकड़ लिया। घर चलो, घर में मेरे साथ लड़ना, मुझ पर चिल्लाना, मुझे मारना, तुम्हारा जो मन करे करना, पर घर चलो। उसके हाथ पकड़ी और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी ओर देखने लगा और मैं अपना सर इनकार से हिलाई। एक कदम पीछे ली। स्काई प्लीज ऐसे मत करो। उसकी आंखें खूनी थी, बाल बिखरे हुए थे। ईथन, अगर मैं वापस भी आ जाऊंगी तो इसका क्या चांस है कि फिर कोई गलतफहमी नहीं होगी? तुम झट से कोई फैसला ले लोगे, ये सुनना भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे दोबारा विश्वास करूं? उसने कुछ नहीं कहा, जैसा कि मैंने सोचा था। अगर तुम कभी मेरी फिक्र की होगी थोड़ी सी भी, मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ये भी नहीं, मैंने कहा और उसकी आंखों में दर्द महसूस कर पाई। वह मेरे लिए आसान नहीं था।
वह बस मुझे देखता गया और मैं वहाँ से निकल गई। रुको, वह चिल्लाया। मैं रुकना नहीं चाहती थी पर मेरा शरीर रुक गया। वह मेरे पास आया और कुछ निकाला। मेरी डायरी। तुम इसे घर छोड़कर आई थी। जब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी तो यह लो। हाथ तक नहीं कर पा रहा था, इतने बुरे हाल में था, और डायरी मुझे दे दिया। मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें जाने दे सकूँ। बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं सुनोगी। एक आखिरी बार उसने मेरे होठों को चूमा और चला गया। उसने कहा वह वापस नहीं आएगा। मैं वहीं नीचे गिर पड़ी। रो रो के मैंने अपनी आंखें बाहर निकाल ली। मैं पार्टी से जल्दी घर आ गई और बेड पर आ गई। अपना रोना नहीं रोक पा रही थी। आखिरकार अपना जर्नल खोला। कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। प्रिय स्काई, अगर तुम यह नोट पढ़ रही हो इसका मतलब हमने बात की और तुमने फैसला किया मेरे साथ वापस नहीं आओगी। आखिरी जरिया था तुम तक पहुंचने का। मैं तुमसे वापस आने की भीख नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी मर्जी से वापस आओ, खोया विश्वास वापस पाकर। काश तुम देख पाती मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे पता है हमारा प्यार हम दोनों एक दूसरे के करीब खींचा है। कभी न कभी यह फिर से वैसा ही करेगा। मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका था जब हम साथ में थे, लेकिन जब हम अलग हुए मैं और गहराई में गिर गया। अभी के लिए गुड बाय ईथन। क्यों? यह क्यों कर रहा है? यह इसे और मुश्किल क्यों बना रहा है कि मैं अपने फैसले पर टिक सकूं? क्या मैं गलत कर रही हूं? क्या मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए? हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। पर यह पढ़कर मुझे उसकी आंखों का दर्द महसूस होने लगा था। मेरा दिल रो रहा था। मुझे अपना रोना बंद करना पड़ेगा। पूरा महीना बहुत मुश्किल से गुजरा। मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। बस उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता था जिससे मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती थी। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। हफ्तों तक मैं नहीं सोई थी। स्काई जल्दी से उठो। एमेलिया क्या हुआ? शांत हो जाओ, मैंने कहा। वह बहुत घबराई हुई ऐसी लग रही थी। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती, उसने कहा। क्यों, क्या हो गया? मैं पूछी। जॉर्ज कैटर कल रात नींद में चल बसे। क्या ईथन के पापा नहीं रहे? थोड़ी देर पहले मैं लैंड की। एयरपोर्ट से बहुत जल्दी से निकली। मेरा भाई अजय एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहा था। मैं कार में बैठ गई। मैं फिलहाल सिर्फ जो सोच सकती थी वह ईथन के बारे में। 1 महीना हो गया है जब हमने एक दूसरे को देखा था। उसने दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और इसकी वजह मैं हूँ। मैं ही उसे अपने से दूर किया। उसके पास कोई नहीं जिससे वह गम बांट सके। उसे मेरी जरूरत थी। मुझे उससे मिलना होगा। इस दुनिया में सबसे खराब होता है जब आप अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अपने भाई से कहा मुझे ईथन से पहले मिलना होगा। बिना कुछ कहे मैं सीधे पेंट हाउस में पहुंची। मैं अंदर आई। उसने कभी भी इसकी चाबी वापस नहीं मांगी थी। जैसे ही मैंने अपना कदम अंदर रखी शराब की बदबू मेरे नाक में आई। मैं चारों तरफ देखी। पेंट हाउस बुरी तरीके से जहन्नम बन चुका था। चारों तरफ कांच बिखरे पड़े थे। कई सारी टाई इधर उधर गिरे पड़े थे। मैं छत के पास आई, देखा ईथन वहां पर सो रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। आंसू से उसके गाल भीगे हुए थे। मेरे दिल में दर्द उठने लगा। मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं इस शख्स से प्यार करती हूँ। उसके पास बैठकर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। उसे अपनी आंखें खोली। स्काई, उसने पूछा, जैसे कि मुझे छूने से डर रहा हो। मैं सच में हूँ या नहीं? अपनी आंखों में आंसू लिए मैंने अपना सर हिलाया, उसे हग किया। उसने मुझे कसकर थाम रखा था। निशब्द एक दूसरे को 5 मिनट तक थामे हुए थे। आखिरकार मैं पीछे हटकर उसे देखने लगी। ईथन, मुझे माफ करना। वह अपना सर हिलाया पर मैंने जारी रखा। ईथन, मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार करना है। मेरे लिए यह शब्द कहना बहुत मुश्किल था। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। स्काई, डैड हमेशा मेरा अच्छा चाहते थे पर मैं उसके साथ लड़ता रहा। मैं उनके बेटे कहलाने के लायक नहीं और तुम्हें मेरे जैसा पति नहीं चाहिए। मुझ जैसा इंसान किसी को भी नहीं चाहिए। मुझे देखो, मैंने कहा। तुमने अपने डैड को गर्व महसूस कराया है। तुमने उनके नाम को और रोशन किया है। उनके सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जितना उन्हें कल्पना तक नहीं की होगी। अब वक्त आ गया है उन्हें अलविदा कहने का। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई खास शख्स आएगा वह तुम्हें गम से बाहर निकालेगा। दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों ही इसकी कीमत चुकाई है और अब से हम दोनों रहेंगे इस दुनिया के खिलाफ। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ अब नहीं रहेंगे। मैंने बात पूरी की। मुझे तुम्हारी जरूरत है, वह कहा,
और मैं उसकी ओर देखी और कुछ कहे बिना मैं उसे चूमने लगी। उस किस में मैंने सब कुछ डाल दिया था, मेरा प्यार जो मेरे दिल में उसके लिए था, वह जुदाई का दर्द जो हम दोनों ने साथ झेला था, वह दुख जो उसे अपने पिता को खोकर हो रहा था, और हम दोनों का एक दूसरे के प्रति जुनून। जब हम आखिरकार एक दूसरे से अलग हुए, उसने अपना माथा मेरे माथे में टिकाया। हम दोनों एक शब्द नहीं कहे, हमारी आंखें बात कर रही थी। आई लव यू इथिन, मैं कांपते हुए आवाज में कही। आई लव यू टू स्काई, उसने जवाब दिया, और फिर हम किस करने लगे। 7 साल बाद आज मैं उसके 2 बच्चों की माँ हूँ। जुदाई सहकर हमारा प्यार यह बहुत मजबूत हो गया था। सोचा नहीं था एक अरेंज मैरिज में मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल जाएगा और दिल का सुकून भी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर इसके पिछले 2 एपिसोड्स आपने नहीं सुने हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।